गलती तू करता है, सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। अरे अब ये सोच क्या होगा हमारा, क्या होने वाला है। अब तो वो निकाह के लिए एक आदमी भी पकड़ लाए हैं। आप भी चाहती हैं आपका निकाह दोबारा उसी आदमी से कराया जाए? ये माजी क्यों हर जगह हमारे सामने आ खड़ा होता है? केबी और रीमा का मसला हल हो गया है समझो। वो ऐसे है कि हमें एक बंदा मिल गया जो पैसे लेके काम कर लेगा। उस आशिक नाम मुराद के साथ क्यों इतना ज्यादा फ्री हो रही थी? बदर जो कर रहा है वो तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। उन्हीं पर तो एतबार करके मैं खामोश हूँ। अगर तूने ये सब कुछ पहले सोच लिया होता ना तो आज तेरी ये हालत ना होती। तेरी जितनी अक्ल है ना, जितना दिमाग है, उससे उतना ही काम लिया कर। मलाइका, मैं तुम्हें अपनी सभी बहनों से बढ़कर समझती हूँ। तुमने हमेशा मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे उतारूंगी? बहन भी कहती है और एहसान करने की बात भी करती हो। ये तो तुम्हारा बड़ापन है ना। ऐसी बातें करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? मलाइका, बदर बहुत अच्छे इंसान है, दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन है तो मर्द ना, मर्द की तरह सोचते हैं लोग। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। बदर और केबी मिलकर जो कुछ कर रहे हैं उसमें मेरे एहसासात और जज्बात का कोई ख्याल ही नहीं रख रहा। मुझसे तो पूछते भी नहीं है कि मेरी मर्जी क्या है। ये तो वो ठीक नहीं कर रहे। मलाइका, तुम भी एक औरत हो, तुम्हारे पास मैं अपना गम बांटने आई हूँ। कब तक मैं इशारों पर नाचती रहूंगी एक कठपुतली की तरह, और 2 दिन के लिए किसी ऐसे शख्स की जिंदगी में दाखिल हो जाऊं जिसे मैं जानती नहीं। देखो रीमा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन वो लोग जो कुछ भी कर तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम भी तो एक औरत हो ना। अच्छा बताओ, फिर क्या होना चाहिए? क्या चाहती हो तुम? कोई और रास्ता है तुम्हारी नजर में? रास्ता तो है मेरे पास। मेरा मतलब है कि रास्ते तो बहुत हैं, बस उन्हें ढूंढना पड़ता है। हाँ तो बताओ ना। ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। तुम औरत के जहन से कुछ सोचो, अपने आप को मेरी जगह रखो। मुझे यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर सोच लोगी, कोई रास्ता निकल ही आएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अब नहीं, बैठो ना। बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे होंगे। आखिर तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन जिससे मैं दिल की बात करूँ? प्लीज़ ज़रूर सोचना। वालेकुम अस्सलाम। अरबाज, तुम आज घर पे ही हो? ट्यूशन पढ़ा रही नहीं? नहीं, मैं आज नहीं गया। क्यों? खैरियत? उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। मगर क्यों बेटा? उनकी मर्जी अम्मी। चलो, जो अल्लाह को मंजूर। मेरी नौकरी तो चल ही रही है, तुम फिक्र ना करो। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अम्मी,
मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। क्या? आइंदा ये बात अपनी जुबान पे मत लाना। तू ऐसा कभी नहीं सोचेगा, कभी नहीं करेगा। हम एक वक्त का खाना छोड़ देंगे। एक वक्त का खाना छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। तो भूखे मर जाएंगे, मगर तू पढ़ेगा। अगर तुझे पढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो मैं करूंगी, मगर तू पढ़ेगा। अच्छा अम्मी, रोई मत। बेटा, वो ऊपर बैठा देख रहा है, वो हमारी मदद भी जरूर करेगा। जी जी, मुझे आपकी ईमेल मिल गई। मैं चेक करके आपको बताता हूँ। क्या करें सर? ओके, I'll call you back. जी आर्चन, how's the day going, sir? Good. सर, ये फाइल है जो आपने मंगवाई थी। सर, हमारी कंपनी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी गुडविल भी बन गई। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम्स को यूटिलाइज कर लेना चाहिए। आई नो हाशिम, और दैट्स व्हाई हमने इस पे काम भी शुरू कर दिया। वो इसलिए हाशिम के आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत तरक्की कर गई है दुनिया, और अगर हम इसी तरह सोचते रहेंगे ना तो बहुत पीछे रह जाएंगे। दैट्स ग्रेट सर, यू आर वेरी प्रोग्रेसिव, दैट वी ऑल नो। अभी हमारे जहन में कोई आइडिया आता है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं। इसी इंटरनल ऑडिट के सिलसिले में आज मेरी एक नई कंपनी से मीटिंग है। इंटरनल ऑडिट का मसला तो लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था। कितने बजे होगी मीटिंग? 5 बजे, और बल्कि आप मुझे रिमाइंड भी करा दीजिएगा। I'll do that, sir. थैंक यू। अच्छा, तो फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, गाड़ी भिजवाता हूँ नताशा को ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, बाय बाय। वो बाबा, आप अरबाज को जॉब दिलवा देंगे ना? अरबाज, कोशिश कर लेता हूँ। थैंक यू बाबा। बाय बाय। टाइम पे घर आ जाइएगा। अच्छा किया तुमने आज बात कर ली। मैं सोच ही रही थी कि कब मुझे टाइम मिलेगा इनसे बात करने का। वैसे मामा, क्रेडिट तो मुझे जाता है ना? ओके, यू विन। संभालो यार, लगती है। हाँ, क्या घोड़े बोलते नहीं है? अम्मी, ये मेरा घोड़ा है। तेरा ये घोड़ा बिल्कुल गधा लग रहा है। देखो री माँ, तुम्हारे बच्चे मेरे साथ कितने खुश हैं। आई हुई, मैं इन्हें ना ऐसे ही खुश रखूंगा। हाँ, अगर तुम मौका दोगी ना तो मैं इनसे ना सारी जिंदगी ऐसे ही मार खाता रहूंगा। हाँ, कसम से। क्या घोड़ा बोलते नहीं है? अरे तकी, जा इस घोड़े को बाहर बांध के आ। अच्छा तकी बच्चा, बाहर जाओ, खेलो। और तू भी खड़ा हो, तेरा काम खत्म है, अब तू जा। थोड़ी देर रुक ना जाऊं? नहीं, तू जा, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। कभी कोई जरूरी बात मुझसे भी कर लिया करो ना। तू इस काबिल ही नहीं है, चल जा। अच्छा, चलो, कभी तो तुम मुझे इस काबिल समझोगी ना। चलता हूँ। बेहुदा, बताओ तो सही, इस मोहल्ले में कैसे कैसे जोकर रहते हैं। अम्मा, आज मैं मलाइका से मिलकर आई हूँ। हैं? कोई पैसे वैसे लेकर आई? हाय अल्लाह, अम्मा अपनी सोच को जरा बड़ा कर।
अच्छा, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ बनने की कोशिश न कर। अब ये तू कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं हो गई? हो गई से क्या मतलब है, हूँ समझदार। हाय, ये सब कुछ तुझे मैंने ही सिखाया है। अच्छा माँ, लेकिन मैं मलाइका के घर चिंगारी छोड़ आई हूँ, उसको हवा देती रहना, शोला बना देना। हाँ मलाइका। कहाँ हैं आप? ऑफिस। क्या कर रहे हैं? बस कुछ नहीं, वो एक मीटिंग है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं यार, डिस्टर्ब क्यों किया, बस थोड़ा सा काम है वो हो जाए। एक ऑडिट कंपनी है, उससे कांटेक्ट करने जाना है आज। रीमा आई थी आज। अच्छा, क्या कह रही थी? बदर, जो कुछ भी हो रहा है उसमें रीमा की मर्जी भी तो शामिल होनी चाहिए ना। हाँ, तो सब कुछ उसी की मर्जी से तो हो रहा है। नहीं, वो मुझसे शिकायत कर रही थी कि सारे फैसले तुम लोग खुद ही कर रहे हो। वो ऐसा कैसे कह सकती? जब हम वहां गए थे तो वहीं कह देती है सब कुछ। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बदर, जो कुछ भी हो उसमें रीमा की मर्जी हो तो अच्छी बात है। अरे मलाइका, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं उससे बात करता हूँ आज। जो कुछ होगा उसी की मर्जी से होगा। बस यही कहना था। अब तुम तैयारी करो अपनी मीटिंग की। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आपने इतनी जल्दी नौकरी अरेंज भी कर ली? भाई, एक तो हमारी बेटी की सिफारिश थी और फिर वो लड़का भी मुझे अच्छा लगा। अब उसकी किस्मत ये कि आज ही हमारे ऑफिस में एक वैकेंसी भी निकल आई। यानी हर चीज उसके हक में थी? हाँ, यस। तो नताशा से कहना है कि उसे कल मेरे ऑफिस भिजवा दे। ठीक है। बाय द वे, आप क्या कर रही हैं? फिलहाल तो आपसे बातें। और उससे पहले? घर के कामकाज। तो क्यों खामखा काम में पड़ी रहती है? मुझे भी तो कोई एक्टिविटी चाहिए ना। तुम मुझसे फोन पर बातें कर लिया करो। वाह जी वाह, आप तो जैसे फारिग बैठे होते हैं ना। क्या मैं नहीं जानती? हाँ बे, ये तो है। आप भी अजीब ही ऑफिसर हैं। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद आप इतने बिजी होते हैं। बेगम, पोस्ट जितनी बड़ी होती है जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब मैं फोन बंद करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी तो कह रहे थे कि मुझसे फोन पर बातें करती रहा करो। कुछ काम भी करने वाले बाकी है। घर आकर बातें होंगी इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और अरबाज, हाउ आर यू? आई एम फाइन। पता है सर, आज मैं मामा बाबा के साथ गई थी तो ये मिला। अच्छा अच्छा। मेरे बाबा ने तुम्हारे लिए मैसेज दिया है कि कल उनसे मिल लेना। क्यों? बेटा, अगर बुजुर्ग कहें तो क्यों और कैसे नहीं पूछते हैं? उन्होंने मिलने को कहा है तो मिल लेना। और हाँ, ये कार्ड है, इस पे ऑफिस का एड्रेस लिखा है। भैया, बासत बहुत बड़ा ऑफिसर है और साथ में दिल का बहुत अच्छा इंसान है। अगर उसने बुलाया है तो यकीनन कोई खास बात होगी। ठीक है सर, मैं कल चला जाऊंगा। ओके। अच्छा बेटा, मैं तुम दोनों को आज कानून के बारे में एक अहम बात बताऊं। तुम लोग जानते हो कि वो कौन सी चीज है कि जो कानून में नहीं होती? नो सर। कानून में जज्बात नहीं होते।
तुम? हमें तुम्हारी और तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। पैसों का जरूरत किसको नहीं होता है? मैं अपना फर्ज पूरा करता है और तुम पैसा वापस करके मेरे को गुनाहगार करता है। तुम किस फर्ज की बात कर रहे हो? जाओ मूसा खान, तुम पर हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। चले जाओ यहां से। अरे बाबा, मैं किसी के घर नहीं जाता है पैसा देने को। लोगों को जरूरत होता है वो खुद मेरे पास आता है, उधार मांगता है तो मैं उनका मदद करता है। जाओ मूसा खान, चले जाओ यहां से। ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। समझ नहीं। हेलो आशिक, ओह तो आप। जी, अब मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं। वो आपने कहा था ना कि आपकी कहानी बहुत दुख भरी है। मैं बस आप ही के बारे में सोचता रहा। दिल बेकरार हो गया आपकी दुख भरी कहानी सुनने के लिए, तो मैंने फोन कर लिया। छोड़ें आप, क्या करेंगे आप मेरी दुख भरी कहानी सुनकर? आपका दुख बांटना चाहता हूँ। हाँ, ये तो अपनों के दिए हुए दुख हैं। आप तो गैर है ना, आप नहीं समझेंगे मेरे दुख। मैं गैर नहीं हूँ रीमा जी, मुझे आप अपना ही समझे। आप तो पैसे के लिए मुझसे निकाह कर रहे हैं ना। आप तो 2 दिन बाद मुझे छोड़ देंगे, तो फिर मैं आपको अपना कैसे समझूं? रीमा जी, बात ये है ना कि जब से मैंने आपको देखा है ना, मैं बस आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। बात शुरू पैसे से हुई थी, मगर अब बात कुछ और ही हो गई है। जाने दे आशिक साहब, पहले सब ऐसी बातें करते हैं और वक्त आने पर सब मुंह फेर लेते हैं। ऐसा कहकर आप मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हैं। अच्छा, अम्मी आ रही हैं, फोन बंद करती हूँ। ओके। ओके ओके। क्या सर 4:45 हो गए, आपकी मीटिंग आपने कहा था रिमाइंड करवा दूं मैं। ओह यस, आई टोटली फॉरगॉट। आप ऐसा करिए कि रुस्तम को क्या मेरा बैग गाड़ी में रखवा दे प्लीज। थैंक यू। मैं कह देता हूं। थैंक यू। हेलो हेलो फैजी भाई, आप? फैजी भाई, मैं बदर जाफरी, जैनब जाफरी का भाई।
झूठ का सहरा में ये शराब है, हमारी सोहबतों की जफा